प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की आवाज इस चैनल में। आज हम बाइबल की दूसरी महान कहानी सुनेंगे, आदम और हवा की रचना। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके कल्पना कीजिए, न कोई शहर था, न कोई सड़क, न कोई मंदिर, न कोई राजा, न कोई युद्ध, न कोई आंसू। सिर्फ एक नई नई बनी हुई पृथ्वी थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत अपनी भव्यता के साथ खड़े थे। नदियां कल कल करती हुई बह रही थी। समुद्र की लहरें अपनी सीमा में रहकर परमेश्वर की आज्ञा मान रही थी। हरे भरे वृक्ष हवा के साथ झूम रहे थे। रंग बिरंगी फूल अपनी सुगंध फैला रहे थे। आकाश में पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। जंगलों में पशु बिना किसी भय के घूम रहे थे। हर जगह शांति थी, हर जगह सुंदरता थी, हर जगह व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि इस संसार का रचयिता स्वयं परमेश्वर था। उन्होंने जो कुछ बनाया वह केवल अच्छा ही नहीं बल्कि अत्यंत उत्तम था। फिर भी इस अद्भुत संसार में एक कमी थी, ऐसी कमी जिसे कोई पशु पूरा नहीं कर सकता था, ऐसी कमी जिसे कोई पक्षी दूर नहीं कर सकता था। परमेश्वर एक ऐसा प्राणी चाहते थे जो उनसे प्रेम करे, उनकी आवाज सुने, उनकी आज्ञा माने और उनके साथ जीवित संबंध में रहे। तब परमेश्वर ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे संपूर्ण मानव इतिहास की दिशा बदल दी। बाइबल वचन उत्पत्ति अध्याय 1:26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। यह वचन हमें बताता है कि मनुष्य किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। वह परमेश्वर की सोच, प्रेम और उद्देश्य का परिणाम है। अब तक परमेश्वर ने केवल वचन बोलकर सृष्टि की थी, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। जल इकट्ठा हो, और वैसा ही हुआ। लेकिन जब मनुष्य की रचना का समय आया तो बाइबल एक अलग दृश्य दिखाती है। उत्पत्ति अध्याय 2:7 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा। कल्पना कीजिए, सृष्टि का महान रचयिता झुकता है, धरती की मिट्टी उठाता है, अपने सामर्थ्य हाथों से एक शरीर का आकार बनाता है। वह शरीर बिल्कुल शांत पड़ा है, उसमें न धड़कन है, न सांस, न कोई आवाज। फिर परमेश्वर उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंकते हैं और उसी क्षण वह शरीर जीवित हो उठता है। उसकी आंखें खुलती हैं, वह पहली सांस लेता है। मानव इतिहास की पहली धड़कन सुनाई देती है।
पहला मनुष्य आदम अपने सृष्टिकर्ता की ओर देखता है। कल्पना कीजिए, आदम ने सबसे पहले किसे देखा होगा? किसी दूसरे मनुष्य को नहीं, किसी पशु को नहीं, बल्कि अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को। उसका पहला अनुभव परमेश्वर की उपस्थिति था। यही कारण है कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य धन कमाना नहीं, प्रसिद्ध होना नहीं, बल्कि अपने सृष्टिकर्ता को जानना है। यही कारण है कि जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसके जीवन में खालीपन आ जाता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर के साथ चलने के लिए बनाया गया हो वह परमेश्वर के बिना कभी पूरी शांति नहीं पा सकता। आमीन। अगले अध्याय में हम अदन की वाटिका कैसी थी इस विषय में कहानी सुनेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।